दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये पारे का तेल बनाने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जो एक्सपेरिमेंट किया था पारे का, तो एक में तो आपका ये पीला रंग का पाउडर निकला था और एक में जो ये अभी ये सामने रखा हुआ है, ये मिट्टी कलर का जो पाउडर निकला था। तो ये मिट्टी कलर का पाउडर को मैंने टेस्ट किया था, टेस्ट करके इसका तेल बनाया था। तो उसका बारे में मैं बता रहा हूँ। ये सामने में जो दिखाई दे रहा है ये तेल नहीं है, ये पानी लग गया, थोड़ा पानी है, सूखने के लिए रखा हुआ है। तो ऐसे स्टील का कटोरी में रख देने से ये तेल बन जाएगा। लेकिन इसमें ये तो तेल नहीं है, ये तो पानी है। तो आप लोगों को क्या करना है, जितना ज़रूरत है उतना आप लोग पारा ले लीजिए। उसको साफ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ले लीजिए, क्योंकि नाइट्रिक का काम है। नाइट्रिक कचरा को तो नाइट्रिक खा ही देगा। तो ले लीजिए जितना ज़रूरत है। उसके बाद उसको नाइट्रिक में खिला दीजिए। नाइट्रिक एसिड ज़्यादा मत दीजिए, जितना ज़रूरत है उतना दीजिए। रिएक्शन ख़त्म हो जाने से फिर थोड़ा सा नाइट्रिक और डाल दीजिए। ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए। पूरा पारा को खाने दीजिए। जब पूरा पारा खा जाएगा, नाइट्रिक में घुल जाएगा, तो आप क्या करिए, मैंने कुछ दिन पहले एक आपका कलर टेस्ट का पानी बताया था, जो गोल्ड और चांदी को गर्म करके डालने से उसका असली कलर निकलता है। तो आपको वो पानी का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो पानी का भी फिर मैं बता देता हूँ। तो उसमें आपका था, आप एक गिलास पानी ले लीजिए, आपका जितना ज़रूरत है। उसमें आप एक भाग काली सोडा डालिए। काली सोडा बाज़ार वाला मत डालिए, जो मैंने फार्मूला दिया था साफ़ करने वाला, और साफ़ किया वाला काली सोडा लीजिएगा। तो उसको एक भाग डालिए ज़रूरत का हिसाब से, और 3 भाग उसमें और डालिए आपका नौसादर पाउडर करके। इसमें 3 भाग नौसादर डालिए और 1 भाग काली सोडा डालिए, और इसको पूरा मिला दीजिए, घोलने दीजिए। जब पानी में पूरा मिक्स हो जाएगा, तब ये पानी लेके और जो एसिड का रिएक्शन ख़त्म होने के बाद में वो एसिड में आप डाल दीजिए। तब देखिए आपका ये पारा का पाउडर बन जाएगा। पाउडर बटना शुरू हो जाएगा, तो उसको पूरा बटने दीजिए। बटाने के बाद आप उसमें पूरा भर्ती से पानी डाल दीजिए, डबल 2-3 गुना ज़्यादा पानी डाल दीजिए। उसका माने जो रिएक्शन है, एसिड का असर ख़त्म हो जाना है। 2-3 गुना पानी डाल के उसको रख दीजिए, रात भर रख दीजिए। रात भर रखने के बाद सुबह को ऊपर से पानी इंजेक्शन से हटाइए। ऐसे टेढ़ा करेगा तो फिर वो पारा पानी में आ जाएगा। इंजेक्शन का आगे का नीडल को निकाल के उससे टान के पानी निकाल दीजिए। वो आपका मर्जी, आप जो तरीक़ा से निकाल सकता है निकालिए। पानी निकालने के बाद उसको क्या करिए, ऐसा एक तो कटोरी, ये कटोरी है, स्टील का कटोरी लेना है। तो ये कटोरी में वो पानी को डाल के गैस का ऊपर चूल्हा में रख के सुखा लीजिए। पूरा सूख के ऐसा पाउडर बन जाएगा। ये तो पानी लगा हुआ है, सूखा वाला पाउडर बन जाएगा। तो पाउडर जब बन जाएगा तो ये कटोरी में ही रहने दीजिए, उसको हटाइए मत। ऐसे थोड़ा खरोच दीजिएगा, खरोच के थोड़ा माने स्टील में जो चिपक जाएगा उसको थोड़ा हटाना है। हटाने के बाद वो स्टील का कटोरी में ही रहने दीजिए। उसके बाद ऐसे रख दीजिए। उसको देखिए 1-2 दिन के बाद वो तेल निकालना शुरू होगा। तेल निकलेगा, तेल निकल के पूरा वो तेल हो जाएगा। तो उंगली से उसको लेके कोई दूसरा बाटी में व कुछ चीज़ में उसका आप सेव कर लीजिए, अच्छा से रख दीजिए। रखने के बाद फिर मैंने क्या किया था, आपको ये तो तेल का बारे में स्लिप था, मैं एक्सपेरिमेंट का भी बता देता हूँ। मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया, आपका तांबा का प्लेट लिया। तो ये तेल को तांबा का प्लेट में लिपाई किया, लिपाई करके चूल्हा में डाल दिया। तो ये आपका जो तांबा का प्लेट था, इसका ऊपर में गोल्ड का प्लेटिंग हो गया, ऊपर में एक लेयर बट गया। वो आते कि मैंने किया, तो बाद में वो लेयर को आप लोग निकल के एसिड करके देखिए। मैंने तो किया नहीं, मैं जहाँ तक क्या हुआ तक बताया। तो उसको आप लोग लेयर निकाल के वो जो एक तांबा का गोल्ड बनाने का फॉर्मूला दिया था, इसका छिलका को निकाल के जमा करके रखना है। वो तरीक़ा से करके देखिए तो काम बनेगा होगा शायद। मैंने तो किया नहीं, मैं उसको इसलिए तांबा का प्लेट में लिपाई करके चूल्हा में डाल दिया, तो गोल्डन लेयर ऊपर बन गया। वहाँ तक मैंने किया है।
आप लोग उसको जहाँ तक ले जा सकता है वहाँ तक ले जाइए। अगर ये फार्मूला किसी को पसंद आया तो करिए, अगर पसंद नहीं है तो छोड़ दीजिए। धन्यवाद।